अब उनका हाथ पैर सही रहेगा ही नहीं, उनका दिमाग भी सही नहीं है। अब उनको इलाज कराने की जरूरत है। उसका जवाब दे दी है उनको, वो लाठी से मारने लायक रहेंगी नहीं। चूंकि जमीन खिसक गई है, वो हार रहे हैं बुरी तरह से। ये 40 साल का साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो पूरा अरलाप अपना अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। कोइलावर में है बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल और एक है रांची में, तो दोनों जगह अगर जाना नहीं चाहेंगे तो एक सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, किसी ने हमको बताया पाकिस्तान के बॉर्डर अटारी बॉर्डर पे एक हॉस्पिटल खुला है। तो हम प्रयास करेंगे वहां जाके वो अपनी दिमाग का पहले जांच कराएं, मानसिक संतुलन को कि जब चुनाव आता है तो बूथ लूटने का प्रयास, डराने का प्रयास, धमकाने का प्रयास, लाठी मारने का प्रयास। तो मैंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को अगर किसी ने, चाहे सुधाकर नहीं, सुधाकर के पिताजी भी हों, चाहे कोई हो, किसी तरह से अगर छेड़ने का प्रयास किया, अंगुली दिखाने का प्रयास किया, लाठी दिखाने का प्रयास किया, तो हाथ भी तोड़ेंगे और हड्डी भी तोड़ेंगे। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष जी, आपने मानहानि का दावा ठोका है सुधाकर सिंह के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, बिना तथ्य के दुनिया के किसी कोर्ट ने किसी सांसद विधायक को ये अधिकार नहीं दिया है कि बिना तथ्य के किसी का छवि धूमिल करें। और उन्होंने उनकी चूंकि ज़मीन खिसक गई है, वो हार रहे हैं बुरी तरह से। ये 40 साल का साम्राज्य खत्म हो रहा है, तो पूरा अरलाप अपना अनाप शनाप प्रलाप कर रहे हैं। तो मैंने उनको लीगल नोटिस दिया है कि आप में अगर कोई तथ्य है, अगर ऐसा है तो दीजिए, नहीं तो आप पे मानहानि का दावा करेंगे। फिर से एक बार उन्होंने रिपीट किया है, कहा है कि लाठी से मारेंगे, लाठी से मारने की फिर से वो बात कर रहे हैं भाजपा नेता। जनता जवाब दे दी है उनको, वो लाठी से मारने लायक रहेंगी नहीं। अब उनका हाथ पैर सही रहेगा ही नहीं, उनका दिमाग भी सही नहीं है। अब उनको इलाज कराने की ज़रूरत है। और हमको लगता है कि एक कोइलावर में है बढ़िया मेंटल हॉस्पिटल और एक है रांची में, तो दोनों जगह अगर जाना नहीं चाहेंगे तो एक सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है, किसी ने हमको बताया पाकिस्तान के बॉर्डर अटारी बॉर्डर पे एक हॉस्पिटल खुला है। तो हम प्रयास करेंगे वहां जाके वो अपनी दिमाग का पहले जांच कराएं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हड्डी चुड़ने की बात की थी आपने। बिल्कुल, मैंने कहा था कि वैसा कोई भी, चूंकि वो लोग का कल्चर रहा है राजद का कि जब चुनाव आता है तो बूथ लूटने का प्रयास, डराने का प्रयास, धमकाने का प्रयास, लाठी मारने का प्रयास। तो मैंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को अगर किसी ने, चाहे सुधाकर नहीं, सुधाकर के पिताजी भी हों, चाहे कोई हो, किसी तरह से अगर छेड़ने का प्रयास किया, अंगुली दिखाने का प्रयास किया, लाठी दिखाने का प्रयास किया, तो हाथ भी तोड़ेंगे और हड्डी भी तोड़ेंगे। एक सवाल रहेगा, नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, बड़ा सौगात दिया गया है बिहार को, दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है। बिल्कुल, कितना हम बिहार के लोगों को मानते हैं नरेंद्र भाई मोदी, इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी उन्होंने आधारशिला रखा है। और दरभंगा में जो पूर्व से मांग था, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार कहे थे कि नहीं, दरभंगा एम्स बन जाने से वहाँ से आने में 5 घंटा लगता है, वहाँ के लोगों को इलाज की सुविधा बढ़िया बेहतर हो जाए। तो उस कड़ी में बिहार के तरफ से और बिहार के लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने एम्स का शिलान्यास किया। और कई एम्स बनने वाले हैं जो आगे बनेंगे। विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है। विपक्ष का नेता कुछ जीवन में कुछ किया ही नहीं, वो तो काम करने के लिए है नहीं, वो तो अपने लिए सोचता है लोग और अपने परिवार के लिए सोचता है, वही काम करता है। कुछ करना धरना नहीं है तो यही ना करेगा। अब अनर्गल प्रलाप से करने का कोई मतलब नहीं है। बिहार के लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार की जो विकास यात्रा बिहार की चल रही है, चाहे वो रोड का क्षेत्र हो, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे किसान का क्षेत्र हो, चाहे किसी का क्षेत्र हो, सब में जो चहुमुखी विकास हो रही है, अब उसे ये लोग घबरा रहा है। ये लोग सोच रहा है कि वो लगता है कि हम लोगों का राजनीतिक जो दुकान है वो बंद होने वाली है। तो ये सब इसे बोलते रहता है, इस पर ध्यान नहीं देना है और बिहार की पब्लिक ध्यान भी नहीं दे रही है। कोई सीरियस इन लोग का नहीं ले रहा है, सब हंसी मजाक कर रहा है। देखिए, कोई सीरियस इन लोगों को नहीं ले रहा है, सब हंसी मजाक कर रहा है। और ऐसे में बिहार के डबल इंजन की सरकार को देखते हुए काफी ज्यादा चौमुखी विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन और साथ ही सुधाकर सिंह के बयानों को देखते हुए मंत्री संतोष सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वहीं क्या कुछ कहते आपने सुना है। फिलहाल बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह को आप सुन रहे थे और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।